ओके बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपको कि मान लो ये बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है एस। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? एस, ठीक है। और बॉडी में फोर्स लग रहा है वेरिएबल। बॉडी में फोर्स कैसा लग रहा है? वेरिएबल लग रहा है। ये लगा मान लो फोर्स, ये वेरिएबल लग रहा है। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ, जब ये ब्लॉक यहाँ होगा तब कुछ और फोर्स होगा, ये जब यहाँ होगा तो कुछ और फोर्स होगा, जब यहाँ होगा तो कुछ और फोर्स होगा, जब डिस्प्लेसमेंट, जब ब्लॉक यहाँ होगा तो कुछ और फोर्स होगा। समझ में आई? तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप क्या करेंगे? आप छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क। अब मान लो कि किसी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होने पे इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? मान लो ds डिस्प्लेसमेंट किया, और उसमें उस समय जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल था ना, वो था मान लो थीटा। कितना था एंगल? थीटा। तो इस फोर्स ने छोटा सा वर्क करा के नहीं करा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की वजह से छोटा सा वर्क हुआ, और कितना हुआ अभी सीखा मैंने, एफ डॉट एस, और एस इस बार ds हो जाएगा। भाई एफ डॉट एस होता है वर्क, ठीक है, तो छोटा वर्क है तो छोटी डिस्प्लेसमेंट है। बोलो सही बात है कि नहीं है? ये छोटा सा वर्क हुआ। ऐसे सारे वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई, उसमें छोटे छोटे फोर्स, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स थे, उन्होंने जो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कराया, वो सारा ऐड करते गए, तो टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। और ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। दिस इज वर्क डन, दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब इसी से एक चीज़ और इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स ग्राफ दे रखा है, कोई भी मान लो ये दे रखा है, ठीक है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप गए मान लो S1 से S2, तो यहाँ भी आप ये ले सकते हो लिमिट S1 से S2, टोटल वर्क है ना। तो आपने करा ds डिस्प्लेसमेंट देखा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स तो एकदम यूनिफॉर्म है कि नहीं है? बोलो, फोर्स में ज़्यादा चेंज नहीं है ना बेटा। ds डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे लगभग फोर्स क्या है? सेम। लगभग फोर्स को क्या मान सकता हूँ मैं? कांस्टेंट। छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को क्या मान सकता हूँ मैं? कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो मैं अगर देखता हूँ तो इस एलिमेंट का एरिया कितना आता है? ये है f। कितना आता है? f ds। एलिमेंट का एरिया है d, ठीक है ना। फोर्स मैंने बोला इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी एंगल क्या है? एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज व्हाट? 1, ठीक है, पक्का। तो अगर मैं वर्क लिखूं यहाँ पे तो क्या आएगा? एफ ds cos 0 डिग्री। तो एफ ds आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? cos 0 डिग्री 1 होता है, तो बोलो। तो ध्यान से देखो, ये एफ ds क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया है। बोलो, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा S1 से S2 तो क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक S1 से S2 का। और इसको इंटीग्रेट करूँगा S1 से S2 तो क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो एरिया अंडर ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट गिव्स, क्या देता है? वर्क। क्या देता है? वर्क। एक अच्छी बात और बता दूं, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया, अगर नीचे है तो नेगेटिव एरिया। समझ में आई? फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मान लो ये है ना, ये है मान लो 4, ये है मान लो 8, ये है मान लो 5, और ये है मान लो -5, और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ठीक है। तो वर्क लिखना है तो एरिया लिखना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस 4 इंटू एल्टीट्यूड 5, तो ये वर्क डन आएगा 0 से 4 मीटर तक, ठीक है। कितना आएगा? 10 जूल। समझ में आई? ये W1 आ गया। W2 कितना आएगा? हाफ
इंटू बेस 4 एल्टीट्यूड 5, कितना आएगा 10 जूल। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चाहे ऐसे लिख लो -5, तो ये -10 जूल आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन प्लस W1 प्लस W2 टोटल वर्क क्या आ जाएगा 0। तो मतलब ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव एरिया और नीचे वाले के लिए नेगेटिव एरिया लेना पड़ेगा। समझ में आई। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डिफाइन कैसे होगा, F.ds। कैसे डिफाइन होगा, F.ds। एक बात और बता दूं, अगर वो बोल रहा है कि फोर्स x एक्सिस में लग रहा है और x एक्सिस का फंक्शन है, तो दोनों में एंगल क्या लोगे आप, 0 डिग्री लोगे। क्या लोगे, 0 डिग्री। समझ में आई मेरी बात। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स लग रहा है, तो एंगल क्या लिया मैंने, 0 डिग्री लिया है। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें आप वर्क निकालना सीखोगे कि वर्क डन वेरिएबल या कांस्टेंट फोर्स का कैसे निकाला जाता है। ठीक है।